हाय एवरीवन। तो DU के जो एक्स स्टूडेंट हैं 2019 और 2020 बैच के, और आपका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 में किसी में भी ईआर आया हुआ है, तो इस ईआर के फॉर्म डैशबोर्ड में शो होना शुरू हो गए हैं। और व्हेन आई से शुरू हो गए हैं तो इट मीन्स फेज़ मैनर में फॉर्म आएंगे आपके डैशबोर्ड में। अभी लिंक नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। फॉर्म भरना कैसे है उससे पहले कुछ बातों पर मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है, जिस भी बच्चे ने लेट सपोज रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 6 का, और उसका रिज़ल्ट का स्टेटस आपका अभी तक भी पता नहीं लग पाया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? क्या हम फॉर्म भर दें या नहीं भरें? मेरी राय ये है कि थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। हो सकता है फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाए और आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत ना पड़े। जिनका एक्चुअल में ईआर है, फेल है, एब्सेंट है, जो भी है, और जेन्युइन में है, तो उनको तो भरना ही है। उनको तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, देर सवेर भरना ही है। ठीक है, चाहे वो सेमेस्टर 5 या 6 का रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट पेंडिंग हो तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। रिज़ल्ट नहीं आता उसके बाद भी फॉर्म को भर देना है। अब अगर आपने फॉर्म भर दिया और मान लो एग्ज़ाम से पहले सेमेस्टर 5 के या 6 के एग्ज़ाम से पहले आपका रिज़ल्ट अपडेट हो गया, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आपका 5 या 6 सेमेस्टर में RA लगा हुआ है, या 1 से लेकर 4 किसी में भी RA लगा हुआ है एग्ज़ाम देने के बाद भी, और आपने उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करी हुई है, और अब ये फॉर्म आ गया, अब क्या करें जी, भरे या नहीं भरे? अगेन सेम रिप्लाई है, थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हो कर लो, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ फॉर्म भर दिया उसके बाद भी अगर रिज़ल्ट अपडेट हो जाता है तब तो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर अपडेट नहीं होता तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। सिमिलरली अगर रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट भी फॉर्म भरने के बाद अपडेट नहीं होता, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं बचता। इन दोनों ही सिचुएशन में RA हो या रिवोल्यूशन हो, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद रिज़ल्ट अपडेट होता है तो फॉर्म को एक बार SOL कैंपस जाकर कैंसिल करवा लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका सेमेस्टर 6 में भी ER है तो डैशबोर्ड में वो सेमेस्टर 5 करके रिफ्लेक्ट होगा, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक्टिविटीज़ पूरी परफॉर्म करके देखना, फ़ीस पेमेंट से पहले वाला स्टेप करके देखना। पैनिक मत क्रिएट करना कि सर मेरा बैक तो इस सब्जेक्ट में है लेकिन यहाँ पर इतने सब्जेक्ट दिखा रहा है। इस चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए। तो ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है, आप लॉगिन करोगे अपने रोल नंबर और बारकोड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद वही सेम इंटरफेस है, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करोगे और रोल नंबर और बारकोड डालोगे। और जब भी आप अपना रोल नंबर डालते हो तो उसका फॉर्मेट एकदम ठीक से डालना। जैसे अगर आपका रोल नंबर 20 से शुरू है तो डैश लगा के जो भी रोल नंबर का फॉर्मेट होता है उसी हिसाब से डालना। एंड मान लीजिए अगर आप डिटेल्स ठीक डाल रहे हो उसके बाद भी आपका लॉगिन नहीं होता, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है आप लोगों को। और कोई भी बच्चा ER एग्ज़ाम का फॉर्म भरने जा रहा है उससे पहले प्लीज़ अपनी मार्कशीट को एक बार फिर से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है रिज़ल्ट अपडेट हो जाता है और वो इन्फॉर्मेशन SOL के पास नहीं पहुंच पाती, तो SOL डैशबोर्ड में आपका लिंक शो कर देता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो सबमिट करने के बाद यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाएगा। फ़िलहाल तो लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, और जो भी एक्स स्टूडेंट है उनकी फ़ीस लगभग 1100 से 1200 रुपये लगेगी आपके ER एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे और एग्ज़ामिनेशन के ऑप्शन पर जाओगे। इस बच्चे के सब्जेक्ट शो करेगा जिस भी सब्जेक्ट में ये F है, मतलब फेल है, सॉरी। RA अगर आपका है या एक्चुअल में एब्सेंट थे तो RA लगा हुआ है तो भी यहाँ पर F करके ही वो रिफ्लेक्ट करता है। अब आपको अगला स्टेप में क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है यहाँ पे कुछ एरर हो। एरर इन द सेंस, जिस सब्जेक्ट में आप एक्चुअल में फेल हो वो तो यहाँ पर दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप पास हो वो भी यहाँ शो करेगा। तो अब क्या करें जी? ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा इंतज़ार करें और उसके बाद फॉर्म भरिएगा। पैनिक मत करिएगा और जल्दबाजी करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। और अगेन आई रिपीट, आपका चाहे सेमेस्टर 6 या 4 में भी ER हो या 3 में भी हो, तो वो वहाँ पे डैशबोर्ड में सेमेस्टर 5 करके ही रिफ्लेक्ट करता है। फ़िलहाल ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आई हैव रीड अंडरटेकिंग पर आपको क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे व्यू या सेव दो ऑप्शन है, आपको इसको सेव पे क्लिक करना है और ये रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। लेकिन आपको व्यू पर क्लिक करना है और दिखा देगा कि भाई इतने सब्जेक्ट आपने फिलअप करे हैं फाइनली, और ये आपकी फ़ीस है। देखिए 1110 रुपये फ़ीस है। कुछ लोग भ्रम डालते हैं कि 400 रुपये पर सब्जेक्ट की ER की फ़ीस जाएगी, तो उन चीज़ों से बचिए प्लीज़। ठीक है, तो ये 1110 रुपये चारों सब्जेक्ट की फ़ीस है। अगर आपका एक सब्जेक्ट में भी ER है तो भी 1110 रुपये फ़ीस जाएगी एक्स स्टूडेंट की, क्योंकि वो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऐड कर रहे हैं और XYZ चीज़ें ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट के ऑप्शन पे जाकर आप लोग पेमेंट कर दोगे। पेमेंट कर दिया आपने, और पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करो, डैशबोर्ड्स पे लिंक हट जाता है सम ऑफ द केसेस में। क्या होता है जी, जब आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद कुछ टाइम का इंतज़ार करो, अगर पैसे कट गए तो फिर दो चीज़ें हो सकती है, तो रिफ़ंड आ जाएगा आपका, या फिर आपकी फ़ी रिसिप्ट आ जाएगी। आप माय अकाउंट वाले टैब में जाकर फ़ी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात यह है, अगर आपको कुछ ऐसा पॉपअप शो होता है कि आपकी फ़ीस अभी डिफ़ाइन नहीं हुई है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी मार्कशीट को फिर से डाउनलोड करके देखो एक बार, क्या उसमें रिज़ल्ट अपडेट हो गया है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। और ऐसी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, रिज़ल्ट भी अपडेट नहीं हुआ, तो क्या करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसके बाद फॉर्म भरें। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही हो जो इस वीडियो में नहीं बताई जा रही है, वो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर सिमिलर प्रॉब्लम है जो उससे रिलेटेड बताई गई है इस वीडियो में, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिक्कत आपको आ रही है तो प्लीज़ फिर आपको कैंपस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, जो बच्चे इवन सेमेस्टर के हैं, 2nd 4 या 6 में ER है, बाकी सब क्लियर है, तो ऐसे बच्चों के लिए फॉर्म बाद में भी निकलेंगे आपके, ठीक है। दिसंबर के बाद भी दोबारा फॉर्म निकलेंगे ऐसे बच्चों के लिए, अगर जो अभी नहीं भर पाएंगे तो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। वो क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, मई जून में आपके एग्ज़ाम है, तो उससे पहले एक बार और आपको मौका मिलता है। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए तो आप भर सकते हो। किसके लिए बता रहा हूँ? सिर्फ इवेंट सेमेस्टर के लिए, 2, 4 या 6 के लिए। अब ये बात आपको इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने ये रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए उनको और टाइम मिल सकता है इवेंट सेमेस्टर वाले बच्चों को। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।